जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली फ़ारूक हाज़िर है। आज बादशाही मस्जिद जो मुग़लिया दौर में तामीर की गई थी, औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में 1670 से 1673 के दरमियान कहा जाता है कि तामीर करवाया गया था। इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी और ये तकरीबन 350 साल पुरानी ये मस्जिद है और ये लाहौर में शाही किला के सामने वाक़या है। और इसके बारे में कुछ तारीख़ी शवाहिद ये हैं कि ये भी कहा जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर जो शाहजहां का बेटा था और दारा शिकोह जो उसका बड़ा भाई था, उसने ये पत्थर जो इस मस्जिद में लगा है, कहा ये रवायत है कि जी ये लाल पत्थर जो मंगवाया गया था उस दौर में, ये बेसिकली दारा शिकोह ने शाही अपना ये लाहौर किले से ये हज़रत मियाँ मीर तक सड़क बनाने के लिए मंगवाया गया था, क्योंकि दारा शिकोह बहुत बड़ा अक़ीदतमंद था हज़रत मियाँ मीर का, और इस सड़क बनानी थी इसी अक़ीदत में। लेकिन बहरहाल बीच में ये इन भाइयों में जो तख्त नशीनी की जंग शुरू हो गई और उसमें औरंगज़ेब आलमगीर ने जीत गया, सारे भाइयों को शिकस्त दे के दारा शिकोह भाग गया। बाद दारा शिकोह को गिरफ़्तार बलूचिस्तान में किया गया। जीवन खान कोई उनका अमीर था, उसने गिरफ़्तार करवाया और औरंगज़ेब के हवाले किया और बाद में उसको कत्ल करवा दिया गया फतवे के तहत। और ये मस्जिद बाद में औरंगज़ेब आलमगीर ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्थर पड़ा हुआ था लाहौर में इधर ही, तो फिर बाद में सोचा ये कि इधर मस्जिद बनाई जाए, क्योंकि बादशाही मस्जिद नहीं थी उस टाइम, शाही किले के सामने कोई मस्जिद नहीं थी। तो शाही किले के सामने उस एक बहुत वसी जगह थी, उस पर मस्जिद बनाई गई और बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म था, ये करीब ही दराए रावी बहता था। तो उस वक्त ये मस्जिद की तामीर शुरू की गई। और मज़े की बात यह है कि तारीख़ी शवाहिद बताते हैं कि मस्जिद की बुनियाद भी औरंगज़ेब आलमगीर ने रखी, क्योंकि उस दौरान जो महफ़िल थी इधर, उसमें यही कहा गया जो उलमा ने कि इस मस्जिद की बुनियाद वो शख्स रखे जिसने कभी तहज्जुद की नमाज़ कज़ा नहीं की। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने ही इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी और ये उस वक्त दुनिया की सबसे वसी और सबसे बड़ी मस्जिद थी। बाद फिर काफ़ी अरसा, कई सौ साल तक ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही। उसके बाद ये फैसल मस्जिद बन गई, वो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बहरहाल इस टाइम कहा जाता है कि इस दुनिया भर में इसका तीसरा नंबर आता है इस मस्जिद का। यहाँ हज़ारों जो नमाजी हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये भी एक तारीख़ी शवाहिद है कि जी रंजीत सिंह के दौर में इस मस्जिद को कुछ कहा जाता है, हिस्टोरियंस कहते हैं कि रंजीत सिंह के दौर में इस मस्जिद को घोड़ों का अस्तबल भी बनाया गया था। जब रंजीत सिंह 1799 में जब उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, लाहौर में कब्ज़ा किया। और लेकिन कुछ हिस्टोरियंस इसको डिनाई भी करते हैं कि वो कहते हैं कि जी रंजीत सिंह ने नहीं किया था, इसको मस्जिद नहीं बनाई थी, बल्कि इसको अस्तबल बनाया था भंगी सरदारों ने, जो रंजीत सिंह से पहले यहाँ लाहौर पर काबिज़ थे। और ये भी एक रवायत है कि रंजीत सिंह ने ये मस्जिद अपना मुसलमानों के लिए खोली और ईद की नमाज की अदायगी के लिए उनको स्पेशली कहा गया यहाँ की इंतज़ामिया को उस दौर में कि जी मुसलमान यहाँ नमाज़ पढ़ें तो उनमें शरीनियाँ तकसीम की जाएंगी, यानी मिठाई। रंजीत सिंह ने यहाँ मुसलमानों, जो मुसलमान ईद की नमाज़ के लिए आते थे, उनके लिए मिठाई भी तकसीम करते थे। बहरहाल ये एक दूसरी रवायत है। और ये भी एक रवायत है कि जी सिखों के इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद रंजीत सिंह का जब दौर ख़त्म हुआ, सिखों की बहरहाल इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई, अंग्रेज़ों ने पंजाब पे भी जब कब्ज़ा किया, उसके बाद फिर कहा जाता है कि कुछ अर्सा तक ये मिलिट्री का भी एक रिज़ॉर्ट, ये मिलिट्री की जगह रही थी अंग्रेज़ों ने। लेकिन बाद ये क्योंकि मजहबी जगह थी मुसलमानों की, ये बाद मुसलमानों को दी गई, इसकी तज़यीन और आइश भी की गई। और इसके बाद फिर इसकी पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद भी इसकी तज़यीन और आइश करके इसको मुकम्मल तौर पे मुसलमानों ने अपनी तहवील में रखा। आज ये असासा है, 350 साल बड़ी तारीख़ी मस्जिद है। अगर हम इसका मुकाबला करें दिल्ली की जामिया मस्जिद से, जो इस टाइम लाल किले के सामने मौजूद है, तो इसकी निस्बत छोटी मस्जिद है, लेकिन वो मस्जिद इससे पुरानी है। वो शाहजहां के दौर में बनी थी, ये औरंगज़ेब साहब के दौर में बनी थी। उम्मीद है कि आपको ये बादशाही मस्जिद के हवाले से वीलॉग अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।